हाय हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कहानी लिखने के बारे में सीखेंगे, मतलब हाउ टू राइट ए स्टोरी। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पेपर में स्टोरी से संबंधित जो क्वेश्चन होता है उसमें कुछ ब्लैंक्स होते हैं, कुछ वर्ड्स दिए हुए होते हैं। इसको आउटलाइन बोलते हैं। ये आउटलाइन प्रेजेंट सिंपल टेंस में दी हुई होती है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के ज़्यादातर सिंपल सेंटेंसेज होते हैं, जिनमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है। आंसर बुक में स्टोरी बनाने के लिए हमें कहानी को पास्ट सिंपल टेंस में लिखना होता है। कहने का मतलब यह है कि कहानी के अधिकतर वाक्य पास्ट सिंपल टेंस के सिंपल सेंटेंस होते हैं, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करना है और फिर ऑब्जेक्ट हमें लिखना है। तो कहानी लिखते समय हमारे को इन तीनों चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो कहानी में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर इस वीडियो में बताए गए हैं। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होता है। अगर नाउन होगा तो व्यक्ति या जानवर होगा, उसका नाम होगा। एक व्यक्ति हो और पुरुष हो, उसके लिए प्रोनाउन के रूप में ही का प्रयोग किया जाएगा। एक व्यक्ति हो और वह स्त्री हो तो उसके लिए सी का प्रयोग किया जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। और अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति हो तो उनके लिए दे का प्रयोग किया जाएगा, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग। और जानवर हो, एक ही जानवर हो, उसके लिए इट का प्रयोग किया जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। और दो जानवर हो, बड़े जानवर के लिए ही, सी, और छोटे जानवर के लिए इट का प्रयोग किया जाएगा। ये कहानी में सब्जेक्ट के रूप में आएंगे। पास्ट सिंपल टेंस के साधारण वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट लिखने के बाद हमारे को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जो कि कहानी में दी हुई होती है, इसे हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करके लिखना है। इसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। जनरली कहानी की आउटलाइन में ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है। स्टोरी के अधिकतर वाक्य पास्ट सिंपल टेंस में ही बनाने होते हैं और कुछ वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी हो सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी के क्वेश्चन पेपर में स्टोरी बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम सीधे ही आउटलाइन की सहायता से इंग्लिश में वाक्य बनाए, और एक घर पर प्रैक्टिस करने के लिए हम हिंदी से अंग्रेजी के वाक्य बनाए। तो हिंदी से अंग्रेजी में कहानी को ट्रांसलेट करने के लिए आपको पास्ट सिंपल टेंस का ज्ञान होना ज़रूरी है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साधारण वाक्य भी कहानी में होते हैं, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का भी ज्ञान होना ज़रूरी है। तो अच्छी तरह से कहानी को समझने के लिए हर बच्चे को पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर आपको कहानी बनाने में कोई परेशानी है तो इसी चैनल पर बेसिक इंग्लिश ग्रामर के वीडियो में पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के वीडियो को पूरा देखकर वाक्य बनाना सीखिए, तो आप हिंदी से अंग्रेजी में बड़ी आसानी से कहानी बना सकते हैं। सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक नॉन एक्शन वर्ब वाला, ऐसा वाक्य जिसमें किसी तरह का कोई भी काम या कार्य नहीं होता है। ऐसे वाक्य वंस देयर, वंस अपॉन ए टाइम, इस तरह के शब्दों से शुरू होते हैं। इट से भी शुरू हो सकते हैं। किसी भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से ये वाक्य शुरू हो सकते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों से कहानी की शुरुआत होती है। जैसे एक बार एक कुत्ता था, वंस देयर वाज ए डॉग। था और थी के लिए वाज और थे के लिए वर शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्टोरी की शुरुआत नॉन एक्शन वर्ब वाले वाक्यों से की जाती है। फिर आउटलाइन में से वाक्यों को पास्ट सिंपल टेंस में और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज किया जाता है। इस तरह से हम कहानी के वाक्य बना सकते हैं और बनाते हैं।
स्टोरी की शुरुआत में हेडिंग लिखी जाती है, यानी कहानी किसके बारे में है, और उसके अंत में एक मोरल लिखी जाती है, यानी इस स्टोरी को पढ़ने से क्या शिक्षा मिलती है, वो मोरल में लिखी जानी चाहिए। पास्ट सिंपल टेंस को पढ़कर और पास्ट कंटिन्यूस टेंस की सहायता से वाक्य बनाकर स्टोरी आप आसानी से बना सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म्स याद होना ज़रूरी है। तो पूरी कहानी को अंग्रेजी में रटने के बजाय आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म्स अधिक से अधिक याद होनी चाहिए, और जिस कहानी को आपको रटना है कम से कम उसकी वर्ब की फॉर्म्स याद कर ले, ताकि आंसर बुक में कहानी बनाते समय आप शब्द को ना भूलें। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू राइट ए स्टोरी. Dear students, wish you all the best for your exams.